बोली तेरे घर से कोई क्यों? हूँ क्या है? तो तूने पूछना था क्यों नहीं गए? ध्यान में नहीं, तेरे ध्यान में ही नहीं रहता तो तूने नहीं पूछना। अब मैं तेरे को क्लास से बाहर निकाल लूं फिर क्या करेगा? सॉरी। अच्छा, सॉरी क्या देगा? बाकियों से मेरी दुश्मनी है? कौन है आज? सेवन डाउट पूछ लो अपने। 17, 18, 20 और 19। 17 तूने पहले पूछ रहे, 11 12 बाद में पूछ रहा है। किसने पूछा है? अच्छा, तूने पूछा। 11 12, 11 12 जबकि पूछने वाला होना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। The barrel of a fountain pen in a shape of a cylinder with the radius 5 by 2 millimeter and height is 7 centimeter. He can write 310 words with this. How much words he can write with 1/5 of liter? पहले तो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेडियस हो गई फिर 5/20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होएगा? वॉल्यूम होएगा πr²h। πr²h। कितना आ गया ये? 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। 300 वर्ड्स लिखता है वो। 11/8 सेंटीमीटर क्यूब से कितने वर्ड्स लिख सकता है वो? 310। 1 सेंटीमीटर क्यूब से वर्ड क्या लिखेगा? और कम। और 1/5 ऑफ लीटर, 1/5 ऑफ 1000 कितना हो गया? 200। 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितने वर्ड लिखेगा? क्या है? किसका ठीक है? अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती? 12th। Find the ratio between the surface area of cylinder to the curved surface area। ये किसका है? 2πRh प्लस 2πr² अपॉन 2πRh, यही था ना? इक्वल टू क्या था? ये रेशियो ढूंढनी है। रेडियस कितनी दी हुई है? 7.5। नहीं सॉरी, रेडियस दी हुई है 3.5 और हाइट कितनी दी हुई है? अब मैं क्या करूं कोहली इसमें है बता। क्या करूं? हाँ, तो मैं करूं अब। तो तेरे से वैल्यू क्यों नहीं पुट हो रही थी इसमें? नहीं आता तो तू 2πRh और 2πr² अलग अलग निकाल ले। किसने अलग अलग निकाल के किया? हम्म, सिंपल बात है। तेरे को किसी डॉक्टर ने कहा है कि तू ये इकट्ठा कर ले? और भी क्या था? 2πr कॉमन ही आ जाता है शायद। अंदर क्या बच गया? h प्लस
और नीचे क्या है, 2 पाई r h, ये ले, h+r/h, यही है। कोई दिमाग भी तो लगाओ भाई साहब, किसने ऐसे किया? एक्सक्यूज हरियंत मी सर। भैया, वो मैं कह रहा हूँ, ये देख, 1 मिनट का काम है। सर 17, 18, 19, 20, 17, rectangular sheet of paper is 30/18, रोल्ड, इसको रोल करा तो क्या हो गया? इट्स रोल इन 2 ways, एक बार ऐसे रोल कर दिया और एक बार ऐसे रोल कर दिया। इसमें हाइट कितनी है, 18 है, और 2 पाई कितना है, 30। इसमें हाइट कितनी है, 30, और 2 पाई r कितना है, 18, क्योंकि ये 18 है। हाँ जी, किसका था, निपुण तेरा था। हाँ, अब क्या दिक्कत है इसमें, क्या करना था? फाइंड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, πr² h बाय πr²h, ठीक है। इधर से भी πr निकाल लो, πr कितना हो गया, 15। यहां से भी πr निकाल लो, πr कितना हो गया, 9। πr, अच्छा, r भी चाहिए ना, फिर r तो निकालना ही पड़ेगा, फिर इधर से r निकल जाएगा इधर से। r कितना आएगा, 15/पाई, इधर से r कितना आएगा, 9/पाई, डाल दो वैल्यू। पाई इंटू 15/पाई होल स्क्वायर, h कितना था इसका, 30, और इसका पाई इंटू क्या था, 9/पाई होल स्क्वायर इंटू कितना है ये भी, 18। पाई से पाई कैंसिल, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच गया, 15 × 15 × 30/9 × 9 × 18, 5, 3, 5, 3, 10, फिर क्या हो जाएगा ये 5, ये कितना हो जाएगा, 9। आंसर क्या है, यही है कि कुछ और है? 125/27 है। सर हाँ जी, सर पहल को एडमिट कर दो, वो खड़ा हुआ है। पहल तो एडमिट ही था। वो उसको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो उसने रीजॉइन किया है। 5/3, इसका मतलब फिर कुछ गड़बड़ होगी। तो अपने 10 का दिला, 2 से, 5 2 10, 9 2 18, कुछ गड़बड़ कर रही होगी, किससे? नीचे दो रहेंगे, 30 से काट दिया ना। हाँ, इसमें 18 है, ओहो, ये गलत लिख दिया। इसका h कितना था, 18 था, इसका h 30 था, ठीक है। फिर क्या बच गया इसमें, 15 × 15 × 18, और ये बच गया 9 × 9 × 30, ये कट गया 2 से, ये कट गया 9 से, ये कट गया 9 से, ये कट गया 5 से, ये कट गया 3 से, ठीक है। हाइट गलत लिखी। 18, 18 किसका है, बोलो, आप पूछा ही है किसी ने, मैं तो कर ही रहा हूँ।
This cylindrical tube open at the both the end. The internal diameter 11/2, रेडियस कितनी होगी 100 by 20, एक्सटर्नल डायमीटर लेंथ 21, दी थिकनेस का मतलब है ये 0.4 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी फिर 112/20 प्लस 4/10, ये रेडियस दी हुई थी मुझे, ये दी हुई है, ये थिकनेस है, इसमें ऐड हो जाना था 20, एलसीएम आ गया 120 प्लस 2 8, कितना हो गया 120 बाय दिस 6। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल का क्या फॉर्मूला है गुरमेट? वॉल्यूम ऑफ मेटल मटेरियल, ले लो, ऐसा कुछ नहीं बोला आपने। ठीक है, इसमें डाल दो भैया वैल्यू, एच कितने 21, कैपिटल आर कितने 112/20, स्मॉल आर कितने 6। अब कैलकुलेशन तो शायद मैं नहीं कर सकता, मैम को भेज दो, मैम लेके ना उसके मैसेज कर देना उसके नंबर पे। A lead pencil consists of a cylindrical wood and consists of a graphic filled with the ऐसे होती है ये लिड है। ठीक है जी, the diameter of a pencil is 7 mm, कितना हो गया डायमीटर 7 mm, रेडियस कितनी होगी 7/2 mm, एंड द डायमीटर ऑफ दिस, अंदर वाला डायमीटर कितना है 1 mm, रेडियस कितनी होगी 0.5 mm। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंसिल is 14 centimeter, find the volume of wood, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी? हाँ जी, मैं वहां नहीं देखना, मैंने पूछा है उसका जवाब देना, वहां क्या देखना है, वॉल्यूम वुड क्या होगी? मैं पूछ रहा हूँ वॉल्यूम वुड कैसे निकलेगी? किसी को पागल करना हो ना तेरे को बिठा दो वहां पे, तू कॉपी क्यों देख रहा है? मैंने पूछा वॉल्यूम वुड निकलेगा कैसे, बस ये पूछा मैं तो सिंपल। हाँ तो बस खत्म होगी बात, तू क्या गाने गाई जा रहा है, पहले भाई की वैल्यू डालो। ये क्वेश्चन समझ नहीं आता या तुझे समझना नहीं है, या तुझे आलतू फालतू की बात करनी है, कभी कॉपी पे देखने लग जाता है। तो πh r² माइनस r², वॉल्यूम ऑफ वुड निकल जाएगा। फिर आ गया वॉल्यूम ऑफ जो अंदर उसका लेड है ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होएगा सिर्फ πr²। किसका था ये क्वेश्चन? पेंसिल बनाओ ना, आपने बनाई थी पेंसिल 20th। द सिलेंडर रोलर मेड विद द रोलर, किस किस ने सारी फिगर्स बनाई हैं, तो निकलेगा कैसे? मैं तो कर नहीं सकता, तुम लोग कर लेते हो बिना फिगर के, कमाल हो तुम वैसे, टैलेंट है तुम्हारा मैंने देखा है। द इनर डायमीटर इज 35, रेडियस कितनी होगी इसकी 35/2, एंड द थिकनेस
थिकनेस ये होगी, थिकनेस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो अंदर वाली रेडियस कितनी होगी फिर 35/2 -7, क्योंकि आउटर डायमीटर था ना, इनर है, तो फिर ये स्मॉल ले लेते हैं, तो कैपिटल क्या हो जाएगा फिर, प्लस हो जाएगा 2 7/14, 49/2, फ्रैक्शन में ही रहने तो डेसिमल में चेंज करने की जरूरत। इफ द वेट ऑफ अ रोलर 1 kg, सॉरी केजीज में ढूंढना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो क्या ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ मटीरियल, वॉल्यूम मटीरियल क्या होता है 4/3 पाई r³ माइनस r³, ये किस में निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में हो जाएगा ग्राम्स में, फिर इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा केजी में। किसका ठीक है, बाकियों को क्वेश्चन ही नहीं समझ। इसमें युवराज इसमें क्या था क्वेश्चन में, हाँ तो क्या था इसमें क्वेश्चन में, तेरा ठीक है निपुण, क्या नहीं समझ आया था, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, होमवर्क क्या है 17 18 19 20 11 एंड 12, ये अगेन करने हैं, एक्सरसाइज 17.1 थी ना ये, पेज 427, आगे कुछ नहीं है मेरा एग्जांपल समझाने वाला, घबराओ ना। 1 to 13 एग्जाम्पल करने हैं, और एक्सरसाइज 17.2 करनी है, ये तो है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। एक सम समझ लो मेरा और समझने वाला है जो तुम्हारा 17.1 नहीं करी, हाँ तो क्या है क्या डाउट है, ये लिखा हुआ है 17, अगेन 17.1 के, क्या है डाउट तुझे, एक सम देखो, फ्यूज ही रहता है तू सारी जिंदगी में तो बस। इधर देखो जरा, इसमें बस एक क्वेश्चन है जो मेरा समझाने वाला है, वो 13 है। 13 में क्या है, इधर बस बोर्ड पे देख लो, सेमी सर्कुलर शीट है, इसको मेल्ट करके मैंने कोन बना दिया, और शीट की जो रेडियस है वो 14 है, मुझे बाकी ढूंढना है इसका कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया, ये निकल जाएगा। हुआ क्या, इसको शीट को जब मेल्ट किया, ये शीट थी, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर शीट थी, ये क्या है इसकी, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस क्या है इसकी पाई आर है, इसको मैंने मेल्ट करके कोन बना दिया, तो क्या हुआ कोन बनने से, जो इसका ये पार्ट था इसका क्या बन गया सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये थी, ये ऊपर वाली सरकमफ्रेंस बन गई,
इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर। पाई से पाई कट गया, इसका आर 14 था, तो इसका आर कितना हो गया, 7। ठीक है, आगे दोबारा देखो, ये इसकी क्या थी, ये क्या है, इसकी रेडियस। जब मैंने मेल्ट करके बनाया तो इसकी ये बन गई, ये क्या है, ये 7 है, तो इसकी स्लांट हाइट कितनी है, 14। अब निकल जाएगा बाकी सारा कुछ। समझ आ गई बात युवराज जी, आ गई समझ। ये देखो ऊपर बन गया, और फिर जो इसकी रेडियस थी, ये रेडियस थी, रेडियस क्या बन गई इसकी, स्लांट हाइट। चलो